नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, हर एक इच्छाधारी नागिन के पास उसकी नागमणि जरूर होती है। कहते हैं जब स्वाति नक्षत्र की पहली बारिश होती है तो उसकी पहली बूंद अगर कोबरा सांप के मुंह में चली जाए तो वो सांप अपने मुंह में नागमणि उत्पन्न करता है। जब एक सांप नागमणि पा लेता है तो उसमें कई सारी शक्तियाँ आ जाती हैं, जैसे कि नाग का मनुष्य रूप धारण करना, मनचाही जगह पर पलक झपकते ही पहुँच जाना, अपना आकार कितना भी बड़ा कर देना और कितना भी छोटा हो जाना, ये सभी शक्तियां उसके पास आ जाती हैं। कहते हैं कि नागमणि की रोशनी बहुत ही ज्यादा तेज होती है और इसका प्रकाश भी कई किलोमीटर दूर से देखा जा सकता है। परंतु दोस्तों, एक इच्छाधारी नागिन अपनी नागमणि को हमेशा लोगों की नजरों से छुपा कर रखती है, लेकिन जब कोई उससे उसकी नागमणि को छीन लेता है तो नागिन का गुस्सा सातवें आसमान पर होता है। ऐसी ही एक सच्ची घटना आज हम आपको बताने वाले हैं, जो कि बिहार के दरभंगा के गाँव में घटित हुई, जो कि जंगल के बिल्कुल करीब बसा हुआ है। इसी गांव में अजय और नवीन नाम के दो व्यक्ति रहते थे। दोनों के बीच काफी अच्छी दोस्ती थी और दिन के समय दोनों ही बकरियों को चराने के लिए जंगल में जाया करते थे। उसी जंगल में एक इच्छाधारी नागिन अपने नाग के साथ रहती थी और अपनी नागमणि की रखवाली किया करती थी। एक बार अजय की एक बकरी घने जंगल में चली गई तो अजय ने नवीन से कहा कि तुम आज मेरी बाकी बकरियों को लेकर घर वापस चले जाओ और मैं अपनी इस बकरी को जंगल के अंदर से ढूंढ कर वापस लाता हूँ, जो शायद जंगल में थोड़ा अंदर चली गई है। उधर नागिन भी अपना भेष बदलकर तथा मनुष्य रूप धारण कर नाग को नागमणि की रक्षा के लिए छोड़ गांव के भ्रमण के लिए निकली हुई थी। जब अजय अपनी बकरी को ढूंढते हुए उस जंगल में पहुंचा तो पेड़ के नीचे बने बिल में से उसे तेज रोशनी आती हुई दिखाई दी। उसे लगा कि कोई कीमती हीरा होगा या फिर कोई आभूषण उसके नीचे छुपा हुआ है, तो उसने दोस्तों उसी पेड़ की टहनी को तोड़ा और एक बड़ा सा डंडा बना लिया और उस बिल को जोर जोर से मारकर तोड़ने लगा। उस बिल को तोड़ते समय अजय बहुत तेजी से डंडे से वार कर रहा था, जिसमें से दो चोट नाग के बिल के अंदर मौजूद नाग पर लग गई और नाग ने उसी समय अपना दम तोड़ दिया। जब अजय ने मरे हुए नाग को देखा और उसके पास तेज चमकती हुई मणि को देखा तो वो समझ गया कि वो चमकती हुई चीज और कुछ नहीं है बल्कि एक नागमणि है। उसने पहले नाग को डंडे से हिलाया और ये सुनिश्चित किया कि नाग मर गया है या फिर जिंदा है। फिर उसने जब इस बात को पक्का कर लिया कि नाग मर गया है तो उसने अपनी जेब से रुमाल निकालकर उसके अंदर उस नागमणि को रख लिया और भागता हुआ तेजी से घर को निकल गया और ये भी भूल गया कि वो जंगल में अपनी बकरी को ढूंढने आया था और वो बकरी अभी भी जंगल में ही रह गई। इधर जब नागिन वापस अपने बिल की तरफ लौटी तो जैसे ही उसने नागमणि गायब पाई और अपने नाग को मरा हुआ देखा तो वो गुस्से से आग बबूला हो गई। उसने अपनी शक्ति से नाग की आंखों में ये देख लिया कि उसके नाग का कातिल कौन है। अजय ने यहाँ एक बहुत बड़ी गलती कर दी थी कि उसने नाग के मरे हुए शरीर को वहीं जंगल में छोड़ दिया था। अगर वो नाग के शरीर को उसी समय जला देता तो शायद नागिन को उसके बारे में कभी पता ही नहीं चलता। उधर अजय बहुत खुश था क्योंकि उसे दुनिया की सबसे शक्तिशाली चीज मिल चुकी थी, यानी नागमणि मिल चुकी थी। अजय जब घर पहुंचा तो सबसे पहले उसने नागमणि अपने हाथ में पकड़ी और ये इच्छा जाहिर की कि जंगल में जो बकरी खो गई है उसे वो वापस मिल जाए। तो चमत्कार ऐसा हुआ कि दोस्तों अगले ही पल वो बकरी उसके घर के दरवाजे के बाहर खड़ी थी। अजय ये सब देखकर बहुत खुश हो गया। उसने नागमणि की सहायता से अपने घर को ही बदल दिया और अब गांव का सबसे अमीर इंसान बन चुका था, और वो भी केवल और केवल नागमणि की मदद से। अपने नाग की हत्या का बदला लेने के लिए नागिन आग बबूला हो उठी थी, परंतु वो विवश थी क्योंकि अजय के पास नागमणि थी और वो तब तक अजय को नुकसान पहुंचा नहीं सकती थी जब तक उसके पास वो नागमणि मौजूद है। दोस्तों, कहते हैं कि इच्छाधारी नागिन बगैर नागमणि के कोई भी रूप धारण कर सकती है। अपनी शक्ति का फायदा उठाकर नागिन ने एक सुंदर कन्या का रूप धारण किया और अजय किसी काम से जब दूसरे गांव जा रहा था तो उसके बीच रास्ते में बैठ गई और रोने लगी। जब अजय ने देखा कि एक बहुत ही सुंदर स्त्री रो रही है तो वो तुरंत बैलगाड़ी से नीचे उतरा और उस कन्या से पूछने लगा कि आप क्यों रो रही हो। तभी उस सुंदर कन्या के भेष में उतरी उस नागिन ने कहा कि मेरा नाम जानवी है और मैं अपने पति के साथ दूसरे गाँव में रहती हूँ, लेकिन कल रात वो एक कन्या के साथ शादी करके आ गया और मुझे मार मार कर घर से बाहर निकाल दिया। मैं बेसहारा हूँ, लाचार हूँ। अजय को उस स्त्री पर तरस आ गया और उसकी सुंदरता से अजय बहुत मोहित भी हुआ और उसे अपने घर ले गया। धीरे धीरे नागिन और अजय के बीच में दोस्ती शुरू हो गई और ये दोस्ती इतनी गहरी होती चली गई कि अजय को पता ही नहीं चला कि कब वो उस स्त्री के प्यार में फंस चुका था। एक दिन अजय और जानवी यानी वो नागिन दोनों घूमने के लिए गए और एक जगह एकांत पाकर जानवी ने अजय से पूछा, तुम्हारे गले में ये चमकती हुई चीज क्या है? तो अजय ने बोला, अरे कुछ
कुछ नहीं, एक साधारण सा आभूषण है। मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए मैं इसे गले में पहन लेता हूँ। दोस्तों ये वही आभूषण था जिसे आप और हम नागमणि के नाम से जानते हैं। जब जानवी बोली कि क्या तुम मुझे यह आभूषण कुछ समय के लिए दे सकते हो, क्योंकि मुझे इसकी चमक बहुत भाती है, मैं इसे पहनकर देखना चाहती हूँ कि आखिर ये मेरे गले में कैसा लगेगा। इस पर अजय चिल्लाते हुए बोला, नहीं, मैं तुम्हें ये नहीं दे सकता हूँ, इसके बदले तुम और कुछ मांग लो, मैं तुम्हें दे दूंगा। इस पर जानवी एकदम से गुस्सा होकर बोली, अजय तुम तो कहते थे कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करते हो, और मैंने बस एक तुम्हारे गले का ये छोटा सा आभूषण क्या मांग लिया। तुम इस चीज के लिए मुझे मना कर रहे हो, मुझ पर गुस्सा कर रहे हो। रहने दो, मैं जानती हूँ तुम्हारे लिए क्या ज्यादा जरूरी है। दोस्तों फिर अजय ने ना चाहते हुए भी वो आभूषण जानवी को दे दिया और जानवी को देते हुए बोला कि ठीक है, कुछ समय के लिए तुम इसे पहन सकती हो, परंतु ध्यान से। दोस्तों जैसे ही जानवी के हाथ में वो नागमणि आई, उसका तो पूरा रूप ही बदलने लगा। केवल एक ही पल में वो जानवी एक सुंदर कन्या से एक भयानक नागिन के रूप में परिवर्तित हो चुकी थी। उसका चेहरा बिल्कुल नाग सा हो गया और उसने कई बार अजय को डसा और डस कर उसे मार दिया। नागिन का इंतकाम पूरा हो चुका था, उसने अपने नाग का बदला ले लिया था। दोस्तों तब से नागिन इस गांव में अपने नाग के लिए 500 साल से आज भी जिंदा है। इसके बाद से वहाँ कुछ ऐसी घटनाएं सुनने में आई हैं जिसे सुनकर हर कोई हैरान है। वहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्होंने एक नागिन को महादेव की पूजा करते देखा है और इसके बाद अचानक वो नागिन कहाँ गायब हो जाती है किसी को नहीं मालूम। जब इस बारे में गांव के मंदिर के पुजारी जी से बात की गई तो मंदिर के पुजारी का कहना है कि अपने नाग की मौत के बाद से ही नागिन भयंकर रूप धारण करके अपने नाग को ढूंढ रही है और जिस तरह से पिछले 500 सालों से महादेव की पूजा करती थी आज भी वही करती आ रही है। नागिन इस मंदिर में आती है और भगवान शिव से अपनी प्रार्थना कर बिना किसी को नुकसान पहुंचाए चली जाती है। आज भी लोग कहते हैं कि तकरीबन 500 साल से ये नागिन इस मंदिर में आ रही है। तो दोस्तों हम अंत में आपसे यही कहना चाहेंगे कि कभी भी किसी नागिन को या किसी भी साधारण सांप को चोट ना पहुंचाएं। एक नागिन के नाग को मारना नहीं चाहिए। इसी के साथ नागिन की नागमणि को तो भूल कर भी छूना नहीं चाहिए, अन्यथा वो नागिन 7 जन्मों तक उस व्यक्ति का पीछा नहीं छोड़ती। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। ऐसे में आपको ये घटना कैसी लगी अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। इसी के साथ दोस्तों अगर आप भी महादेव शिव की पूजा करते हैं, महादेव शिव के परम भक्त हैं, तो पूरी श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव का जयकारा जरूर लगा दें ताकि भगवान शिव की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। ऐसे में दोस्तों जल्द ही मुलाकात होगी एक नई वीडियो में नई घटना के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, लेकिन उससे पहले अगर आपको ये वीडियो ये घटना अच्छी लगी तो इस वीडियो को आप लाइक कर दें, शेयर भी कर दें और इसी के साथ ऐसे ही वीडियोस की अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद।